प्रभु यीशु के नाम में आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आपने हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखा है, आपने हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। सारा आदर आपको मिले। आज के कार्यक्रम को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आपसे आग्रह है, हे पवित्र आत्मा, जो भी तैयारी मैंने आपकी अगुवाई में की है उसे मैं बहुत अच्छी तरह से आज इस्तेमाल कर सकूं। सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत लाभ हो। आज का बाइबल अध्ययन सबके आत्मिक विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हो। मेरी सहायता कीजिए। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय पर, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो। सुनने और देखने वालों को भी मैं आपके चरणों में लाता हूं। पिताजी, एक एक की सहायता कीजिए, एक एक का हृदय खुलने पाए और आपका वचन हर एक के हृदय से बातें करे और सबको आज आशीष प्राप्त हो। सारा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। प्रार्थना सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के बाइबल अध्ययन के लिए। आज मैं फिर एक पुराना गीत गाना चाहता हूं, उठ प्रकाशमान हो, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। मेरा विश्वास है कि आप इस गीत को जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे सीख लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन पर आधारित गीत है। इसे गाकर आप दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं, खुद भी उत्साहित हो सकते हैं। तो उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। छाया अंधेरा है संसार में, छाया अंधेरा है संसार में, दे दीप्यमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। उठ और प्रकाशमान हो। जगत की है तू, यीशु ने तुझको है चुना। ज्योति जगत की है तू, यीशु ने तुझको है चुना। खुद को तू पहचान ले, है फल तुझको 100 गुना। खुद को तू पहचान ले, है फल तुझको 100 गुना। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। उठ और प्रकाशमान हो। संतान है, हटाना अंधेरा है तुझे। तू ज्योति की संतान है, हटाना अंधेरा है तुझे।
वचन से भर ले हृदय, प्रभु ले चलेगा तुझे। वचन से भर ले हृदय, प्रभु ले चलेगा तुझे। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। छाया अंधेरा है संसार में, छाया अंधेरा है संसार में, दे दीप्यमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। आज के बाइबल अध्ययन का विषय है ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास। हम इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 13 और 14 पढ़ते हैं तो मिलता है, प्रत्येक जो दूध ही पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वो बालक है, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई हैं। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जानते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे बहुत आसानी से ठगा जा सकता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो भले बुरे की पहचान करने में वो सफल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के कुछ सदस्य छोटे बच्चों को बहुत ही प्यार से बहला फुसला के उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के विरुद्ध उसके हृदय में जहर भरते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बातें बचपन में उसे सिखाई गई थी उसका प्रभाव कभी बना रहता है, कभी कभी खत्म भी हो जाता है। जब वो खुद ही सब कुछ सोचने समझने लगता है तब वो सही तरीके से बता सकता है कि मुझे बचपन में जो बात बताई गई थी वो सत्य थी या गलत थी। तो आत्मिक जीवन में भी बहुत ज़रूरी है कि हम जब उद्धार प्राप्त करते हैं तो बहुत छोटे रहते हैं। शिशु हमारा जन्म होता है, उसको नया जन्म भी कहते हैं, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के बाद हमें बढ़ते जाना ज़रूरी है। तो पवित्र शास्त्र में 2 प्रकार के भोजन की बात बताई गई है, एक तो दूध के समान भोजन और दूसरा ठोस भोजन। तो जो दूध के समान भोजन होता है उसके विषय में पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है। यहां लिखा हुआ है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। तो उद्धार में बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें अपने पास बुलाता है, जैसा कि यूहन्ना 1:12 में यह बात बताई गई है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर के पास आ जाता है तो उसका नया जन्म होता है वचन के अनुसार। जैसे प्रभु यीशु ने भी निकोदेमुस से कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। तो नया जन्म एक बड़ा व्यक्ति भी ले सकता है और एक किशोर अवस्था का व्यक्ति भी ले सकता है। और अगर माता पिता सावधान हैं अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए तो बचपन में ही किसी का आत्मिक जन्म हो सकता है, नया जन्म हो सकता है। वो प्रभु यीशु को बहुत ही छोटी उम्र में ही अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब एकदम शिशु होता है तो माँ उसे अपना दूध पिलाती है
और कुछ समय के बाद क्या होता है, चाहती है कि वो सेमी सॉलिड फूड खाए। अगर चावल है, भात है, तो उसको भी स्मैश करके, या फिर केला है तो उसको भी थोड़ा सा स्मैश करके बच्चे को दिया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, 1 आध साल के बच्चों को दिया जाता है सेमी सॉलिड। तो ये इसलिए होता है कि अभी बच्चों के दांत निकले नहीं हैं और वो चबाना नहीं जानता है, लेकिन धीरे से उसके दांत भी निकलते हैं, वो चबाना भी सीखता है और धीरे 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 करके वो ठोस आहार भी लेने लगता है। तो ये बात आत्मिक जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब किसी का उद्धार होता है तो वो चाहे उम्र में 50 वर्ष का ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो छोटा ही है, शिशु है। जैसे एक शिशु का जन्म होता है वैसा ही छोटा है। अब उसे उद्धार में बढ़ते जाने के लिए सबसे पहले तो दूध की जरूरत होती है। अब दूध की जरूरत तब तक होगी जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उद्धार में परिपक्वता हासिल नहीं कर लेता है। तो आज हमारा जो अध्ययन है इसी विषय पर आधारित है कि जब एक छोटा बच्चा, आत्मिक बच्चा दूध पीते पीते बड़ा होता है और उसे ठोस आहार की जरूरत होती है, तो उसके लिए जरूरी है कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करे। मैं फिर से इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 13 और 14 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, प्रत्येक जो दूध ही पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई। तो जो विश्वासी होता है सबसे पहले तो वो नवजात शिशुओं के समान आत्मिक दूध पीता है। उसका जो वचन होता है बहुत साधारण वचन होता है, हल्का वचन होता है, गहराई में उसे जाना नहीं चाहिए। अगर गहराई में जाता भी है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे एक दूध पीते हुए बच्चे को अगर कुछ ठोस आहार दे दिया जाए तो वो उसे पचा नहीं पाएगा, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है। उसी प्रकार जो आत्मिक रूप से छोटे होते हैं, जिनको अभी दूध पीना है, उनको दूध ही पीना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेरित पतरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है, शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, शुद्ध आत्मिक दूध। अब हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल दूध में बहुत तरह की मिलावट भी होने लगी है। अब तो ऐसा भी पाउडर आ गया है बाजार में, जिसको दूध के साथ घोर दिया जाता है, तो वो दूध के रंग का ही होता है, दूध में मिल जाता है। पहले पानी मिलाया जाता था। तो जो असली दूध है, जो प्योर मिल्क है, वो पतला हो जाता है। तो हम लोग बहुत आसानी से उसे परख लेते थे कि ये दूध बहुत पतला है, इसमें मिलावट किया गया, यानी पानी डाला गया। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि दूध में ही दूध का एक पाउडर होता है, जिसको बहुत अच्छी तरह से घोल दिया जाता है आसानी से, तो वह पकड़ा नहीं जाएगा जब तक कि प्रयोगशाला में न ले जाया जाए, या फिर उसका जो स्पेशल इक्विपमेंट होता है कि दूध कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, उसको नापने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसका हम इस्तेमाल ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अब एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हमें आज समझने की है कि जैसे हर माता पिता चाहता है कि उनका जो छोटा बेटा है, अभी गोद में है, वो उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से बढ़ता चला जाए। और जो कॉन्शियस पेरेंट्स होते हैं वे अपने बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं और उनको अच्छा स्वादिष्ट भोजन तो देते ही हैं, साथ ही साथ पौष्टिक आहार भी देते हैं, ताकि बच्चे की बुद्धि भी बढ़े, बच्चे का स्वास्थ्य भी उन्नत हो और बच्चे का हाइट भी उन्नत हो, बच्चा सही तरीके से वेट गेन करे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अच्छा खाना खाना। लेकिन उनके पास अभी बुद्धि
बहुत विकसित रूप में नहीं है। धीरे 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 जब छोटा बच्चा होता है तो धीरे 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 करके समझता जाता है क्या सही है और क्या गलत है। हर छोटे बच्चे के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ और आपके साथ भी ऐसा हुआ। और जब यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से वो ठोस आहार लेने लगता है। हालांकि वो दूध भी पी सकता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि खाने के बाद वे दूध पीते हैं या सुबह या शाम दूध पी लेते हैं, लेकिन उनका जो विशेष आहार होता है, ठोस आहार होता है, वो ठोस भोजन होता है। आत्मिक दृष्टिकोण से भी यह बिल्कुल सही है। हमारा पिता परमेश्वर भी चाहता है कि जब एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है, उसकी संतान बन जाता है, उसकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन जैसे ही वो नया जन्म प्राप्त करेगा वो एक छोटा बच्चा ही है, आत्मिक दृष्टिकोण से छोटा बच्चा है। अब उसे शुद्ध आत्मिक दूध की जरूरत है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए जो वचन की गहरी समझ रखते हैं। अगर आपके चर्च में वचन की गहरी बातें बताई जाती हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे आराधनालयों में इस प्रकार की बात नहीं होती, वहाँ केवल खाना पूर्ति होती है। और बहुत सारे आराधनालयों में पवित्र आत्मा के अभिषेक से बताया भी नहीं जाता है, जहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में शिक्षा दी जाती है, बाइबल की गहरी बातों की जानकारी दी जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका चर्च ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? भूखे रहना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की संतान हो गए हैं तो क्या आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं करना चाहिए? क्या आपको आत्मिक रूप से बढ़ना नहीं चाहिए? आपको बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप अपने आत्मिक कद को जरूर समझने पाएंगे। परमेश्वर के पास तो हमें जाना ही है, परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना ही है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम्हें मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का साहस हो। तो आपके पास साहस हो या ना हो, अगर आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है और अंत तक आप पश्चातापी हृदय के साथ नम्र और दीन होकर के प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपके लिए यह सुविधा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की ओर से यह आशीष है कि आप मृत्यु के बाद प्रभु यीशु के पास जाएंगे। अब वहां पर अगर आप ये सोचेंगे कि काश मैं किसी ऐसे चर्च में होता जहां वचन की गहरी बातें सिखाई जाती थी, मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता, काश जिस प्रकार हमें स्कूल और कॉलेज में शिक्षा दी गई उसी प्रकार प्रभु का कोई सेवक हमें वचन की अच्छी शिक्षा देता, तो आज मेरी आत्मिक अवस्था थोड़ी उन्नत होती। तो आपको बाद में ऐसा सोचने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी जब समय है तो हमारे लिए इस विषय में गंभीर होने की जरूरत है। जितने लोगों का उद्धार हो चुका है उनको शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहना चाहिए। शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे ही उसे भूख लगती है वो रोने लगता है और रो रो करके अपनी माँ को ये बताता है कि मुझे भूख लग रही है। जो समझदार माताएं होती हैं, सामान्यतः माताएं अपने बच्चों के संदर्भ में समझदार ही होती हैं और उनको मालूम होता है कि बच्चा जो रो रहा है तो उसे अभी दूध की जरूरत है, तो उसकी आवश्यकताओं की वह पूर्ति करती है। अगर छोटे बच्चे की आवश्यकता की, दूध की जरूरत पूरी न की जाए तो उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? वो मरेगा तो नहीं, जिंदा रहेगा, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसका शारीरिक विकास सही नहीं रहेगा, उसका बौद्धिक विकास भी सही नहीं रहेगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? एक एक बच्चे के लिए, एक एक संतान के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए जिसने नया जन्म प्राप्त किया है, वह शुद्ध आत्मिक दूध प्राप्त करे और इसके लिए लालायित रहना जरूरी है। जब तक
हम लालायित नहीं रहेंगे तब तक पवित्र आत्मा की शिक्षा के लिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए हम आत्मिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे। अगर हम तैयार नहीं हैं और कोई हमें परमेश्वर के वचन में से सिखला रहा है तो हम कितना सीख सकेंगे? हम तो उसको स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम लालायित रहेंगे तो हम जो भी कहा जाए उसको सोचने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब बाइबल स्टडी होती है तो वे डायरी में लिखते जाते हैं और घर में जाकर के उसको रिवाइज भी करते हैं। ऐसा करने वाले सही प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं। तो शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहना चाहिए। और प्रेरित पतरस क्या बतलाता है? जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या है? उद्धार में बढ़ते जाना बेहद जरूरी है। जैसे छोटा बच्चा कुछ वर्षों के बाद बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार आत्मिक रीति से भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी एक दिन बड़ा हो जाना है। और ऐसा इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से उन्नत हों। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब उद्धार में आगे बढ़ने का क्या मतलब है? उद्धार में बढ़ते जाओ। प्रेरित पतरस ने कहा उद्धार में आगे बढ़ते जाने का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पश्चाताप करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और परमेश्वर की गोद में आ जाता है, लेपालक संतान बन जाता है, तो उसके लिए बेहद जरूरी होता है कि अब परमेश्वर की अधीनता में वो बढ़ता जाए और पिता परमेश्वर के साथ उसका संबंध भी लगातार मजबूत होता जाए। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले या 5 साल पहले प्रभु यीशु के नाम में उद्धार प्राप्त कर लिया, अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली और पिता परमेश्वर के साथ उसका संबंध जुड़ गया, लेकिन उसके अंदर में अगर गंभीरता नहीं है कि संबंध को मजबूत किया जाए तो क्या होगा? वो उद्धार में बढ़ नहीं पाएगा। और वचन में लिखा है कि हमें उद्धार में बढ़ना है। तो जब हम उद्धार में बढ़ते जाते हैं तो हमारा संबंध पिता परमेश्वर से मजबूत होता जाता है। धीरे 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 करके हम परिपक्व होते चले जाते हैं आत्मिक जीवन में। प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में हम लोग लगातार बढ़ते जाएं, ये बेहद जरूरी है। हमें प्रभु यीशु की मृत्यु के विषय में, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के विषय में लगातार पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। धार्मिकता के वस्त्र से लगातार हमें सुसज्जित रहना चाहिए। और इस तरह जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा आत्मिक कद जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। और आत्मिक कद बहुत ज़रूरी है कि बढ़े। एक ही जगह में अगर हम रहते हैं तो अंधकार की ताकतों का हम सामना नहीं कर सकते हैं। जैसे जब किसी शिशु का जन्म होता है और वो कुछ वर्षों के बाद बड़ा हो जाता है तो माता पिता क्या चाहते हैं? घर में उसका कुछ ना कुछ योगदान हो, सब्जी लाने में योगदान हो, कमरे को सजाने में योगदान हो। और अगर वो नौकरी पेशा के योग्य हो जाता है, वो नौकरी करने लगता है, उसकी शादी हो जाती है, तो माता पिता की अपेक्षा होती है कि अब बेटा और बहू मिलकर के घर को संभालें और वे थोड़ा सा आराम से रहें, घर की पूरी जिम्मेदारियां वे उठा लें। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति को जब वो उद्धार प्राप्त कर लेता है तो धीरे 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 उसे बढ़ते जाना जरूरी है, ताकि प्रभु यीशु की देह यानी कलीसिया की आत्मिक जिम्मेदारियों के प्रति वह जागरूक हो सके। और जिस प्रकार उसने किसी और के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, किसी और की प्रार्थनाओं के द्वारा उसे आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ, अब उसे आत्मिक जीवन में इतना उन्नत हो जाना चाहिए कि उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों को फायदा होना चाहिए। उसके
हृदय में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार संग्रहित होना चाहिए कि वह दूसरों को उत्साहित भी कर सके, और जैसे परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की सेवकाई उसके बारे में जैसे उसको समझना चाहिए, और उसको परमेश्वर की कलीसिया में, प्रभु यीशु की कलीसिया में वैसे ही योगदान देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत दिन पहले, बहुत वर्ष पहले प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, लेकिन अगर आप उनसे मंडली में ये कह दें कि आप प्रार्थना कीजिए, तो वे प्रार्थना कर भी लेंगे तो सहज नहीं होंगे। उनके अंदर एक प्रकार की घबराहट होगी, उनके अंदर ये साहस नहीं होगा कैसे प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जब इस क्रिया में लगातार अभ्यास के पारंगत हो जाते हैं, और जब वे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का भी इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास के द्वारा लगातार हमारा आत्मिक विकास होते जाना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग ज्ञानेंद्रियों के विषय में बातें कर लेते हैं। शारीरिक रूप में हम लोग जानते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं: आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं शारीरिक रूप से। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि एक इंट्यूशन होता है, वो भी एक ज्ञानेंद्रिय के समान काम करता है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी पता चल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है या कहीं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। लेकिन हम 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करेंगे। तो जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे दिखाई भी नहीं देता। कुछ दिनों का जो बच्चा है वो देख तो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है क्या देख रहा है, और वो क्या सूंघ रहा है उसको पता नहीं चलता है। जीभ में स्वाद है ही नहीं। कान, उसकी आवाज़ तो सुन रहे हैं, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि किसकी आवाज़ है। हाँ, बेशक वो नाक से, गंध से अपने माँ और हो सकता है अपने पिता को पहचान ले, लेकिन और कुछ गंध उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तब उसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि आज कुछ पक रहा है तो कौन सी सब्जी हो सकती है, मीट हो सकता है या पुलाव है, उसकी महक उसको आ जाती है। फिर त्वचा, त्वचा भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जब छोटा बच्चा धीरे 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 करके बढ़ता है तो आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा को वो बहुत अच्छी तरह से ज्ञानेंद्रियों के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। जानबूझ के नहीं करता है कि अभी मुझे कुछ सूंघना है, अभी मुझे कुछ देखना है, बल्कि उसके स्वभाव में आंखें हैं, जब तक खुली हैं तब तक हम कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। तो जो छोटा बच्चा होता है वो अभ्यास करता जाता है, अभ्यास करता जाता है। अगर मोबाइल में किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ वो सुनता है जो पहली बार उसने सुनी है, तो मम्मी से या पापा से पूछ सकता है कि किसकी आवाज़ थी। अब उसके बाद अगली बार जब उसी व्यक्ति की आवाज़ आती है तो पहचानने की कोशिश करता है कि इसी व्यक्ति के बारे में मैंने पूछा था, इसी व्यक्ति के बारे में मैंने आवाज़ सुनी थी। ऐसे धीरे 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 करके वो बहुत कुछ सीखने लगता है, और इस प्रकार उसकी ज्ञानेंद्रियां काम करने लगती हैं अभ्यास के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करके रखे, अपने कानों को बंद करके रखे, अपनी जीभ को इस्तेमाल ही न करे, तो उसका तो अभ्यास होगा ही नहीं। लेकिन हम सामान्य रूप में क्या देखते हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आत्मिक रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनको भी अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इब्रानियों 5:14 में लिखा है, ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई हैं। तो हम जो परिपक्व मसीही हो गए हैं या परिपक्वता प्राप्त करते जा रहे हैं, हमारे लिए यह बहुत ही सुंदर विषय ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास। अब इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आत्मिक रूप से जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं
उसका क्या काम होता है और कैसे हम शारीरिक रूप से जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको आत्मिक दृष्टिकोण से समझ करके अपने आत्मिक जीवन को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हमारी शारीरिक ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं उसी प्रकार हमारी आत्मिक ज्ञानेंद्रियों को भी काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए आत्मिक आंखों से देखना, जैसे कि बाइबल बताती है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास की आंखों से हम प्रभु यीशु को देखते हैं। विश्वास की आंखों से हम अपने आत्मिक घर को भी देख सकते हैं, स्वर्गीय घर को भी देख सकते हैं। तो विश्वास हमारी सहायता करता है। विश्वास की आत्मिक आंखें होती हैं, विश्वास के द्वारा हमें देखना चाहिए। तो हम अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा स्वर्गीय वस्तुओं को देख सकते हैं। अब हमारे जो कान हैं वे शारीरिक कान तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे लिए ये आत्मिक कान भी हैं। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, रोमियो अध्याय 10 17वां पद। यहां लिखा, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो हमारे आत्मिक कान विश्वास से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। एक स्थान पर लिखा हुआ है, जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तब पीछे से तुम्हारे कान यह शब्द सुनेंगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो हमारे आत्मिक कान भी हैं। अब हम जीभ की बात करते हैं। जीभ, अगर शारीरिक रूप से हमारी जीभ ना हो तो क्या होगा? हम यह कह नहीं पाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। और इसके अलावा हम बात भी नहीं कर पाएंगे जीभ के बगैर। तो हम आत्मिक रूप से भी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। मैं रोमियो के पत्री अध्याय 10 उसके 9वें पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। इस जीभ का भी हमें इस्तेमाल करना है। जब हम आंख, कान और जीभ का आत्मिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो विश्वास से सुनते हैं, और तब हम ये विश्वास करते हैं कि जो बातें यहां बताई जा रही हैं किसी प्रचारक के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, जब ये बात बताई जा रही है तो मेरे लिए आत्मिक दृष्टिकोण से वो कितना सही है और आत्मिक दृष्टिकोण से मेरे लिए क्या पिक्चर बन रहा है, क्या दृश्य हमारे सामने आ रहा है। तो आत्मिक दृष्टिकोण से देखना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और प्रभु की योजना के अनुसार उसे चंगा हो जाना है, अब वह व्यक्ति विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई को देखे नहीं तो उसके अंदर में आशा का संचार तो होगा नहीं। विश्वास से वो परमेश्वर के वचन को सुने नहीं तो कैसे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार रिएक्ट कर सकता है? और जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है ध्यान से और उसी के आधार पर वो आत्मिक परिदृश्य की कल्पना करता है, आशा करता है, तो उसके अंदर से कुछ शब्द निकलते हैं, मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, मेरे लिए ऐसा हो जाएगा। उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करना है। जो ठोस भोजन खाते हैं उनको अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करना है। जो छोटा बच्चा होता है अगर अपने हाथ पैर का इस्तेमाल न करे तो वो कैसे बड़ा होकर के बहुत अच्छी तरह से चल सकता है या दौड़ सकता है? छोटा बच्चा है, अगर वो लिखना ही ना चाहे, जब अपर प्रेप में हो, क्लास 1 में हो, वो लिखना ही ना चाहे तो क्या होगा? जब क्लास 8, 9, 10 में पहुंचेगा तो उसकी हैंडराइटिंग कैसी होगी? हो सकता है कि उसकी हैंडराइटिंग को कोई समझ भी ना पाए, वो खुद भी जो कुछ उसने लिखा है उसको पढ़ ना पाए। लेकिन जब वो बचपन से अभ्यास करेगा तब क्या होगा?
उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बचपन से बोल बोल करके पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या और कोई दूसरी भाषा हो, वे बोल बोल करके पढ़ते हैं। नतीजा क्या होता है, जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनकी बोली बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जो ये अभ्यास नहीं करेंगे क्या होगा, वे पढ़ेंगे तो बहुत बार गलती करेंगे, और जो पढ़ेंगे उसका क्या अर्थ है या उसका उसका जो भाव सामने आना चाहिए वो तो आ नहीं पाएगा। तो इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आत्मिक दृष्टिकोण से हमें अपनी दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। आत्मिक दृष्टिकोण से हमें अपने आत्मिक कानों का अभ्यास करना चाहिए। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए लगातार सक्रिय रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु की आवाज सुनाई दे। मैंने बहुत दफा प्रभु की आवाज सुनी है, और तब कभी कभी मैंने अपनी भी आवाज सुनी है, अपने हृदय की आवाज सुनी है। अब अगर मैं लगातार अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कर रहा हूं और अपने आत्मिक कान का अभ्यास कर रहा हूं, तो मुझे बहुत जल्दी यह समझ में आ जाएगा कि प्रभु की आवाज कौन सी है, प्रभु कैसे मुझसे बात कर रहा है, किस विषय में बात कर रहा है, प्रभु की बात कौन सी है और मेरी बात कौन सी है। बहुत दफा ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, तो अगर टीचर प्रभु में है, प्रभु की ओर से वह अगर कुछ बता रहा है, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, प्रभु की ओर से है, मेरा टीचर कह रहा है, तो वो टीचर पर विश्वास करके प्रभु की बात को स्वीकार कर ले रहा है। अगर उसका टीचर प्रभु में नहीं है, तब क्या होगा, वो अगर गलत बातें भी बच्चे को सिखला रहा है तो बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा, वो तो सीख लेगा। प्रभु के अनुग्रह से बाद में अगर उसे पता चल गया कि जो बात मेरे संडे स्कूल टीचर ने बताई वो गलत थी, तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उसे बहुत समय तक पता ना चले। तो बहुत सारे लोग इसी संडे स्कूल स्टूडेंट के समान आत्मिक रूप में होते हैं। बहुत सारे प्रचारक तरह तरह से प्रचार करते हैं, वचन की गहरी बातें कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग वचन को तोड़ मरोड़ करके बताते हैं। अगर सुनने वाला अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल न करे, अपने ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास न करे, तब क्या होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये जो सेवक है वो सही बात कह रहा है या गलत बात कह रहा है। तो हमने आत्मिक आंख को सुन लिया, आत्मिक आंख के विषय में जान लिया, आत्मिक कान के विषय में जान लिया, जीव के विषय में भी जान लिया। अब हम लोग हृदय के विषय में भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों से बात करता है। यह हमारी ज्ञानेंद्रिय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा जो बातें करता है तो वो कहाँ आनी चाहिए, हमारे हृदय में आनी चाहिए। इसके अलावा हमारी एक और ज्ञानेंद्रिय है, यह है हमारी बुद्धि, हमारा मन। अगर आप रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2 पद पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव हमारे हृदय में होता है। परमेश्वर हमारे हृदय को किस प्रकार अपने वचन से छूता है, जिसका अभ्यास है वो बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। जिसको परमेश्वर के वचन को सुन करके समझने का अभ्यास है, जब परमेश्वर उनके हृदय से बात करता है तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि परमेश्वर की यह इच्छा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा मन लगातार नया होता जाए, परंतु अपने मन के नए हो जाने से, अब यह नयापन एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे हमारी जो सांसारिक बुद्धि होती है वो बहुत ही
मलिन होती है, गंदी होती है, संसार की बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे हृदय में भी बहुत सारी गंदगियां होती हैं। मन और हृदय, बुद्धि और हृदय दोनों को परमेश्वर के वचन से साफ होना बेहद जरूरी है। तो हमारी बुद्धि को भी नया होते जाना है, हमारे हृदय को भी नया बनते चले जाना है। अब हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। हम अदन की वाटिका में चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और उसका 1 हमने कई दफा पढ़ा है, आपने भी कई दफा पढ़ा है। मैं फिर से इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना? अब यहां पर हम हव्वा की बात करते हैं। हव्वा की ज्ञानेंद्रिय, आत्मिक ज्ञानेंद्रिय कैसी थी? उसने परमेश्वर की आवाज तो सुनी थी। दोनों आवाजों को अगर वो लगातार सुनती, परमेश्वर की आवाज को तो वो सुन रही थी, सर्प अगर उससे लगातार बात करता रहा है तो दोनों की आवाज को वो डिफरेंशिएट कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती थी। सर्प ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है। अब उसकी जो बुद्धि की ज्ञानेंद्री थी, उसका उसने इस्तेमाल किस प्रकार किया? उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई थी, और इसलिए उसे मालूम नहीं था कि जो बात हम लोग जानते हैं, रोमियो 6:23 में लिखी हुई है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालांकि परमेश्वर ने कहा था कि इसमें से इस वृक्ष का फल तुम न खाना। इस विषय में मैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 16 और 17 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। अब यहां पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम से कहा। उसकी पत्नी वहां थी या नहीं थी, यह बात यहां नहीं बताई गई है। आदम ने अवश्य ही अपनी पत्नी से परमेश्वर की यह बात बताई होगी, कही होगी कि ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन क्या हुआ? अब स्त्री की जो ज्ञानेंद्रियां थीं, उसको अभ्यास का मौका तो मिला नहीं था। उसके हृदय में परमेश्वर की आज्ञा ने पूरी तरह से घर नहीं किया था। अब हम आज की तारीख में ये बात बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जैसा रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो जो लोग पाप करते रहते हैं, मृत्यु यानी परमेश्वर से अलगाव, वे इसी स्थिति में रहते हैं, मृत्यु की अवस्था में। मृत्यु क्या है? वास्तव में मृत्यु किसी की होती नहीं है जिस सेंस में हम लोग मृत्यु को लेते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी तो व्यक्ति जिंदा ही रहता है। अगर उसने प्रभु यीशु से पापों की क्षमा प्राप्त कर ली तब वो जिंदा रहेगा अनंत जीवन के लिए, और अगर प्रभु यीशु से उसका संबंध नहीं रहा, प्रभु यीशु के पास वो कभी आया ही नहीं, तो मृत्यु के बाद भी तो वो जिंदा है। लेकिन मृत्यु जो है, हम किसी को देख रहे हैं, अब उसकी मृत्यु हो गई, अब वो हमारे सामने से नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे समझता हूं कि मृत्यु का अर्थ है अलगाव। अब आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर से अलगाव। अब यहां पर परमेश्वर ने आदम से कहा मृत्यु के विषय में कि इस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी से यह बात कही होगी। पत्नी कितना समझ सकी इस बात को हम जानते नहीं हैं। अब यहां पर उसने एक गलत कदम उठा लिया। उसे मालूम नहीं था कि मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु होगी तो क्या होगा। परमेश्वर ने
आदम को आज्ञा दे दी, आज्ञा आदम को दी गई और आदम के द्वारा, आदम के माध्यम से स्त्री ने भी यह जान लिया कि इस पेड़ का फल खा लिया जाए तो मृत्यु होगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मृत्यु क्या है। आज हम और आप जानते हैं कि मृत्यु क्या है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? स्त्री ने अपनी ज्ञानेंद्रिय का अभ्यास नहीं किया था, अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास नहीं किया था। उसका हृदय एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में था। परमेश्वर की आज्ञा पर उसने हो सकता है मनन भी नहीं किया था। आदम ने हो सकता है मनन किया भी हो, लेकिन उस क्षण वो भूल गया और उसकी पत्नी ने जो फल उसे खाने के लिए दिया उसने भी खा लिया। नतीजा क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं। आज हमारे लिए यह परिस्थिति बहुत ही स्पष्ट है। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करें। अगर हम अपनी आत्मिक ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास नहीं करेंगे तब क्या होगा? आप बहुत सारे ऐसे प्रचारकों के बारे में जानते होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभु के वचन का बहुत लंबे समय से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना कि वे धन के लोभ में पड़ गए और धन के लोभ में पड़ करके उन्होंने जो काम सेंतमेंट प्रारंभ किया था, बाद में उन कामों को उन्होंने करना छोड़ दिया। सेंतमेंट और दान के रूप में वे बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने लगे कि वे अपना धन हमें दें। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं। अगर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विश्वास की आंखों से परमेश्वर की आवाज को सुनने की योग्यता के द्वारा हम उनके वचन को सुन करके नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें और अधिक अपने ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास में लाने की जरूरत है। ठोस भोजन हमें कौन देगा? परमेश्वर का वचन देगा। पवित्र आत्मा हमें डायरेक्टली परमेश्वर का वचन दे सकता है। उसके लिए हमें लालायित होना होगा, जैसे कि प्रेरित पत्रस ने कहा कि शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो। हमारे अंदर ठोस भोजन की लालसा रहनी चाहिए, और जैसा वचन में लिखा है परमेश्वर अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। तो अगर हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए लालायित है, तो पवित्र आत्मा हम जहां कहीं भी हैं हमें परमेश्वर के वचन में से, पवित्र शास्त्र के वचनों में से सिखला सकता है। और जहां हमें ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है, सुविधा है, जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, हमें उनकी सभाओं में जाना चाहिए और जो कुछ भी वे बताते हैं उनका मिलान हमें परमेश्वर के वचन से करना चाहिए। जब आप कहीं जाएं, प्रभु के वचन को सुने, तो सुन करके तुरंत अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, तो अगर आप गलत बात को प्रभु के वचन के रूप में स्वीकार कर चुके हैं तो ये आपके लिए तो हानिकारक है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि हम अपनी आत्मिक ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे प्रचारकों की बातें सुनते हैं और आजकल जो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का फल दिखाई नहीं देता है। वे केवल चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। एक प्रचारक का काम क्या होना चाहिए? एक बाइबल शिक्षक का काम क्या होना चाहिए? मेरा काम क्या होना चाहिए एक बाइबल शिक्षक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में? मैं आपको अपनी ओर ना खींच करके आपको प्रभु की ओर ले जाने के लिए, प्रभु की ओर जाने के लिए प्रेरित करूं, आपको प्रभु के पीछे चलने के लिए उत्साहित करूं, आपको प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करूं। अगर मैं अपने लिए आपसे अच्छा संबंध चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है? मैं प्रभु के वचन का इनकार कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है?
मैं एक प्रकार से ढोंग कर रहा हूं। अगर आप मुझे पहचान लेंगे तो आप मेरी सभा में नहीं आएंगे। अगर मैं ढोंग कर रहा हूं तो जितने भी फॉल्स प्रॉफिट्स हैं आज के संदर्भ में, और बहुत सारे ऐसे ढोंगी प्रचारक हैं जिनका जीवन प्रभु के वचन पर केंद्रित नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वे परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रचार करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो वचन की बातों को समझते नहीं हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण पुष्ट नहीं हुई हैं, तो वे सही और गलत की भेद को समझ नहीं पाते, सही और गलत की बातों को समझ नहीं पाते, सही और गलत को पहचानने में, भले और बुरे को पहचानने में उनकी ज्ञानेंद्रियां निपुण नहीं हुई है, इसलिए वे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। प्रभु मुझे एक बात कहने के लिए प्रेरित करा। देखिए, यूट्यूब में आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जिसमें यह बताया जाता है, या बताया जाता था, मैं कहूंगा, कि रैप्चर 2024 के दिसंबर महीने में हो जाएगा। आज तक प्रभु यीशु बादलों पर आया नहीं। अब ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं कि 2025 अंतिम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन में से खोजने की जरूरत है। अगर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय आपने पढ़ा है और वहां से आप आगे पढ़ेंगे और दानियल की जो भविष्यवाणियां हैं उसको मिलाएंगे, तो आपको यह बात बहुत स्पष्ट रूप से पता हो जाएगी कि पहली मुहर खुलने के बाद जो रैप्चर है, कम से कम 3 साल 6 महीने या थोड़ा सा आगे पीछे 3.5 साल का ही समय है। यानी 7 साल जो बाइबल बताती है कि ट्रिब्यूलेशन का, महाक्लेश का 7 साल रहेगा। तो आज अगर प्रभु यीशु ने पहली मुहर खोल दी तो कम से कम विश्वासियों को 3.5 साल तक तो पृथ्वी पर रहना ही रहना है। लेकिन घटनाएं कैसे घटेंगी, बाइबल में बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन है। तो जो परिपक्व विश्वासी हैं उनको अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास लगातार करते जाना जरूरी है। मैं एक स्थान से आपको उत्साहित करने के लिए पढ़ना चाहता हूं, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 1 से लेकर के 4। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। अब हमारी ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास के द्वारा ये जान लेना चाहिए कि हम लोग अंतिम दिनों में अंतिम दिन के कितने नजदीक आ गए हैं। एक अंतिम दिन है, उस दिन के कितने नजदीक आ गए हैं। अंतिम दिनों को हम लोग कैसे पहचाने? प्रेरित पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को ये सारी बातें लिख दी हैं। अब आप अपने समाज में देखिए, यहां तक कि अपने परिवार में भी देख सकते हैं, अपने कलीसिया में भी देख सकते हैं, जो बातें 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक कहा गया है, उन बातों में से बहुत सारी बातें, बल्कि सब बातें हम अपने आसपास देख सकते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के द्वारा परिपक्व हो जानी चाहिए कि हम अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा समझ सकें कि अगला व्यक्ति जो प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा है वो सही है या गलत है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए, आपको दिशा देने के लिए एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूं। कैसे आप जानेंगे कि कोई व्यक्ति प्रभु की ओर से है या नहीं है? क्योंकि आजकल प्रचारकों की बाढ़ आ गई है, बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे युवा अपने उत्साह में भी आकर के प्रचार कर रहे हैं। कुछ समय तो सब ठीक ही चलता रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गड़बड़ी सामने आने लगती है। कैसे आप समझेंगे कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, युवा है, वृद्ध है, वयस्क है, किसी भी स्थिति में हो, स्त्री है, पुरुष है, उसके द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है या परमेश्वर ने उसे भेजा है? आप कैसे जान सकते हैं? बहुत संक्षेप में,
आप उसके अंदर पवित्र आत्मा के फलों को, बल्कि पवित्र आत्मा के फल को, प्रेम और उसके साथ अन्य जो 8 सेगमेंट है, उसको देखने के लिए थोड़ा अपने आत्मिक कान को, अपनी आत्मिक आंखों को जोर दीजिए। आपकी ये ज्ञानेंद्रियां बतला देंगी कि अगला व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा के फल से भरा हुआ है या नहीं। आप इस आधार पर किसी को भी परख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए, हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं और किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर चाहता भी कि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर ना हो। मनुष्य चाहे बहुत बड़ा प्रचारक हो, प्रॉफिट कहता हो अपने आप को, या बहुत ही अच्छा शिक्षक हो, उस पर तो भरोसा करना ही नहीं है। हमें सीधे सीधे प्रभु यीशु पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमें जो शिक्षा दी जा रही है वास्तव में वो सही है या स्वार्थ से भरी हुई है। मैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और उसका पहला पद आपके सामने रखना चाहता हूं। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। बहुत सारे पाखंडी प्रचारक हमारे बीच में हैं। अब शैतान बहुत ही व्यापक रूप से कार्य कर रहा है और जो प्रचारक हैं, जो प्रभु की ओर से नियुक्त नहीं किए गए हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि प्रभु ने उनको नियुक्त नहीं किया, बल्कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आ गई होंगी जो शैतान के द्वारा संचालित और नियंत्रित की गई होंगी और वे प्रभु के वचन का प्रचार करने लगे। अब ऐसे लोगों के कारण क्या होगा? लोग भरमाए जाएंगे, लोग विश्वास से भटक जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं, कैसे आप किसी प्रचारक को समझ पाएंगे कि वो प्रभु की ओर से है या नहीं। अगर वो परमेश्वर के वचन को कोट कर रहा है तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में बातें कर रहा है। हमारा ध्यान कोई व्यक्ति प्रभु यीशु की ओर ले जाता है या नहीं। कोई प्रचारक या बाइबल शिक्षक पश्चाताप के बारे में क्या धारणा रखता है, पाप के बारे में वो क्या धारणा रखता है, पवित्रता के बारे में, धार्मिकता के बारे में, परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में वो क्या धारणा रखता है। जब उसकी धारणा परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं होंगी तो वह अपने मन से बहुत सारी बातें कहेगा। पवित्रता के विषय को तो वह टच ही नहीं करेगा, उद्धार के विषय को तो वह टच ही नहीं करेगा। पाप से पश्चाताप बहुत जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है, धार्मिकता वस्त्र में हमें सुसज्जित रहना चाहिए, इस विषय को वो कभी टच नहीं करेगा। हाँ, वो चंगा करने के विषय में बहुत सारी बातें बता सकता है, दान के विषय में बहुत सारी बातें बता सकता है, भविष्यवाणियों के विषय में बहुत सारी बातें बता सकता है, लेकिन कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया जाए वो ये नहीं बता सकता है। तो जहां पर इस प्रकार की बातें हो रही हों, इस प्रकार का प्रचार हो रहा हो, आपको क्या करना है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझ जाना है कि यह स्थान आपके लिए नहीं है। मैं एक अन्य स्थान से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 14 से 16 पद। यहां लिखा है, अतः हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अब देखिए, परमेश्वर का सिद्धांत तो अलग अलग सिद्धांत नहीं है। परमेश्वर का सिद्धांत है पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना, प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में ग्रहण करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नम्र और दीन होते हुए अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार बनाकर परमेश्वर को सौंपते हुए
प्रभु की सेवा करना, संक्षेप में ये परमेश्वर के वचन के सिद्धांत हैं। लेकिन बहुत तरह से आज तरह तरह की शिक्षा घर कर गई है। आपकी ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास के द्वारा उनको परखना सीखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप विश्वास से भटक जाएं, आपको भरमाया जा सकता है। हम आगे को बालक ना रहें, छोटा बच्चा जिसकी बुद्धि कम होती है, जिसकी समझ कम होती है, उसको आसानी से बहलाया और फुसलाया जा सकता है, उससे गलत काम कराए जा सकते। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी प्रकार जो अपने माता पिता से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, वे अलग अलग गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और उनको गलत कामों में आगे बढ़ाने वाले उम्र दराज लोग भी होते हैं जो उन्हें कभी कभी तो अपराध की दुनिया में भी ले जाते हैं। तो हम आगे को बालक न रहें। अगर हम बालक हैं तो मनुष्यों की ठग विद्या के अधीन हो जाएंगे। शैतान की धूर्तता के द्वारा जैसे आदम और हवा बहका दिए गए, हमें भी बहकाया जा सकता है। भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के झोंके से इधर उधर उछाले जा सकते हैं। 15वें पद में लिखा, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाना। आजकल बहुत तरह की प्रॉस्पेरिटी टीचिंग आ गई है। लोग कैसे धनी बने, कैसे अच्छा व्यवसाय प्राप्त हो, कैसे अपने जीवन को सफलता की ओर ले चलें, इन सारी बातों की बहुत ज़्यादा शिक्षा दी जा रही है और वचन में से ही बताया जा रहा है, क्योंकि वचन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर की आशीषों के विषय में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन पश्चाताप के विषय में, प्रभु यीशु को महिमा देने के विषय में, प्रभु यीशु पर भरोसा करने के विषय में, प्रभु यीशु में बढ़ते जाने के विषय में उनकी ओर से शिक्षा नहीं दी जाती है। अब 16वां पद में वचन क्या कहता है, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। अब परमेश्वर अपने वचन में क्या चाहता है? एक छोटा बच्चा जब आत्मिक रूप में प्रभु के साथ लिप्त रहता है, प्रभु के वचन में आगे बढ़ता है, तो उसको धीरे 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 करके इतना योग्य हो जाना चाहिए कि कलीसिया के द्वारा कलीसिया की उन्नति के लिए उसका भी योगदान हो, कलीसिया की वृद्धि में उसका योगदान हो, यानी आत्माओं के बचाए जाने में उसका योगदान हो, चाहे प्रार्थनाओं के द्वारा हो, चाहे सुसमाचार प्रचार के लिए दान देने के द्वारा हो, या फिर स्वयं परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा प्रचार करने के द्वारा हो। उसे आत्माओं को बचाने के कार्य में लिप्त होना चाहिए। और दूसरा, कलीसिया को मजबूत करने के दृष्टिकोण से उसका योगदान होना चाहिए, यानी उसके आत्मिक व्यवहार से, उसके आत्मिक ज्ञान से अगले को उत्साहित होना चाहिए, प्रभु में मजबूत होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, परमेश्वर के सिद्धांत हैं। तो ये कब होगा? जब हमारी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के द्वारा परिपूर्ण होती जाएंगी, परिपक्व होती चली जाएंगी और हम अभ्यास के द्वारा भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के काबिल हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने गतसमनी के बगीचे में अपने शिष्यों से क्या कहा? जागते और प्रार्थना करते रहो। इसको हम लोग पाते हैं मत्ती 26 और उसके 41 पद में, जागते और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा जागते? प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा जागते और प्रार्थना करते रहो? क्योंकि जागना हमारे लिए बेहद जरूरी है, आत्मिक रूप से जागना, और प्रार्थना करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हम नहीं जागेंगे, अगर हम प्रार्थना रत नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षा में ना पढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में उन्नत होते चले जाएं, प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचन के द्वारा जागते रहें। उन मूर्ख कुंवारियों के समान हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जब सब कुछ ठीक है उस समय हम जगे हुए हैं,
लेकिन एक समय आया कि हम सो गए और सोते ही रह गए, और जागे तो इतने देर से जागे कि हमें पता चला कि हमारे पास तो तेल ही नहीं, यानी परमेश्वर का वचन है ही नहीं। हमें तो बुद्धिमान, 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान व्यवहार करना है। वे हमेशा अपने साथ दीपक लिए हुए थी और उनके दीपक जल रहे थे। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में था, उन 5 कुंवारियों के समान, यानी कलीसिया के उन सदस्यों के समान होना चाहिए। अब पृथ्वी की कलीसिया के समान नहीं, परमेश्वर की कलीसिया के उन सदस्यों के समान होना चाहिए जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन जलता रहता है। वे परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका आत्मिक जीवन चलता रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से जीवित रहने के लिए निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन करेंगे, मनन करना बेहद जरूरी है, इसका आत्मिक फायदा है, लेकिन हम मनन करते रहें ताकि हम परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को सीखने के लिए लगातार लालायित होते चले जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारी सहायता करेगा। लेकिन अगर हम ज्ञानेंद्रियों को इस्तेमाल न करें तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां भले और बुरे की पहचान करने में असफल हो जाएं, और यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी आत्मिक ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास के द्वारा और अधिक निपुण कीजिए, ताकि आप भले और बुरे की पहचान करने में योग्य हो जाएं। आप भले और बुरे को बहुत अच्छी तरह से परख सकें और प्रभु में लगातार बढ़ते जाएं, प्रभु से प्रेम करें, उसके प्रेम में और अधिक गढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो उन प्रियों के लिए जो लगातार हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है हमारे कार्यक्रम को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके प्रति बहुत ही धन्यवादित हैं। परमेश्वर को भी धन्यवाद कि आप जैसे प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है, ताकि कलीसिया उन्नत होती चली जाए। आपका भी योगदान है कलीसिया को मजबूत करने के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप भी मेरे लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट्स लिख करके मुझे उत्साहित करते हैं। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद उनके जीवन के लिए। परमेश्वर उन्हें आशीष दे और लगातार वे इसी तरह दूसरों को भी उत्साहित करें और मुझे भी उत्साहित करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बड़े ही सामर्थी परमेश्वर हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारे अंदर क्रियाशील भी हैं। और आपकी सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के लिए बहुत ही महान है। आपको धन्यवाद कि आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपने हमें बाइबल स्टडी के द्वारा आशीषें दी। अपने वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया। अपने वचन के द्वारा आपने हमारे आत्मिक जीवन को आशीषित किया। सारा आदर हम आपको देते हैं। एक एक सदस्य जो हमारे YouTube के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, हमारे YouTube परिवार के एक एक सदस्य को आशीष दीजिए, ताकि वे आप में उन्नत होते जाएं, वे आपसे और अधिक प्रेम करते जाएं और उन्हें कभी भी शैतान की कोई भी कोशिश भटकाने में, बहकाने में, फुसलाने में सफल न हो। वे सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से इधर उधर उछाले न जाएं और वे बालक न रहें, बल्कि वे लगातार आपकी कलीसिया को मजबूत करने वाले लोगों में शुमार किए जाएं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपको महिमा मिले। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से लोग आत्मिक दृष्टिकोण से मजबूत किए जाएं। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारा आदर सम्मान आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन।